प्रणाम सभी को। तंत्र मंत्र यंत्र वेद वेदांत, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है? अगर सार पे आए तो एक शब्द अगर चुनना हो तो वो शब्द होगा प्रेम। इससे अतिरिक्त, इससे उचित और इससे ज्यादा व्यापक कोई शब्द नहीं जो इस संपूर्ण सार को एक शब्द में समेट सके। कहते हैं ना, महासागर को अगर बूंद में समेटा जा सकता है, ये शास्त्र अगर महासागर दिखते हैं तो प्रेम उसकी बूंद हो सकती है। इस बूंद में अनंत महासागर समाये हुए हैं। ये अनंत महासागर कैसे है वास्तव में? अब वही बात है, यहाँ पर भक्ति मार्गी कहेगा मैं तो भक्ति के सागर में गोते लगा रहा हूँ। तंत्र मार्गी तंत्र के सागर में गोते लगाता है। लेकिन इन समस्त जो है वो सागरों का भी, महासागरों का भी एक निचोड़ अगर कहा जाए तो वो एक शब्द जो हमारे सामने है वो है प्रेम। प्रेम से अतिरिक्त दूसरी कोई बात नहीं। जब भी एक गुरु अगर कोई शास्त्र लिखता है, एक गुरु अगर तंत्र पर सिद्धियों के बारे में बताता है, योग मार्ग से तुम्हें कुंडलिनी के बारे में जानकारियां पहुंचाता है, ये सारा का सारा प्रपंच किस लिए किया जा रहा है? ये उस गुरु को भी पता है कि उसके बताने मात्र से तुम्हें वो चीजें स्पष्ट नहीं होती। लेकिन ये जो बात है कि ये जो अभिव्यक्ति है, ये उस विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है जो इन शास्त्रों के माध्यम से हम तक पहुंची है। ये वो विद्या नहीं कि जिसे हम रट करके उसके सार को समझ सके। रटने वाले तो न जाने कितने जन्म निकल जाएंगे, तब जाकर शायद किसी एक शास्त्र, एक पर्टिकुलर विद्या का अध्ययन तुम शायद कर पाओ। तो वेदों को ही ले लो, न जाने कितने वर्षों का एक इतिहास रहा होगा और वो इतिहास इन चारों वेदों में जाकर के वो सहेजा गया, समेटा गया होगा। लेकिन अब वहां से भी निकल करके अगर वो एक गुरु की वाणी में एक शब्द के रूप में जब तुम्हारे सामने आता है, वो सारे के सारे शब्द क्या है? वो विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शास्त्रों का सार क्या है? तो प्रेम है। और ये प्रेम क्या है? तो गुरुओं की कृपा है जो अनंत जन्मों में अनंत बार आप पर की गई है। बहुत सारी चीजें, क्योंकि बुद्धि समझना चाहती है ना, शास्त्रों को समझना चाहती है। हमारे पसंदीदा शास्त्र कुछ भी हो सकते हैं, वेद हो सकता है, पुराण हो सकते हैं। किसी को उपनिषदों में रुचि होगी, किसी को जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें रुचि होगी, किसी को तंत्र में रुचि होगी, किसी को अलग अलग प्रकार के शास्त्रों में रुचि होगी। एक गुरु के लिए वो शास्त्र क्या है वास्तव में? ये समस्त शास्त्र एक कविता की बात है। अगर इसको द्वैत से अगर हम समझे, यहाँ पर मेरी और आपकी समझ की जो सबसे करीब का शब्द है तो वो है कविताएं, शायरी। गीत हो सकते हैं। गीत के बोल जैसे हम गुनगुनाते हैं ना, वैसे ही तो है। वो सहज रूप से ये बहता है कि ये शास्त्र के शब्द। इसलिए शायद हमने भी शास्त्र को महाकाव्य कह दिया। कई सारे शास्त्र हैं और उन्हें अक्सर हम कहते हैं कि ये तो महाकाव्य है, ये कोई काव्य भी नहीं। ये महाकाव्य क्यों? रामचरितमानस जैसे शास्त्र भी अगर कहें तो वो महाकाव्य क्यों कह दिए जाते हैं?
क्योंकि वहां से कविताएं ही आ सकती है, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो आपके होने की जो पराकाष्ठा है, जो आपका हो जाना। जब एक बार आप उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं, बस एक साधक की भांति यात्रा तो शुरू होती है, लेकिन जब वो एक पूर्णता को प्राप्त करती है, उस क्षण जो बात है वो बस एक कविता ही है। और कविताएं ही उसको एक व्यापक सा एक मतलब उसके बारे में बता सकती है। कविताएं समझाने का प्रयास करती है, लेकिन ये प्रयास भी नहीं है, ये गलत बात है। एक कवि अगर कोई कविता लिखता है तो क्या वो किसी को कुछ समझाना चाहता है, कुछ ज्ञान देना चाहता है? नहीं। वो उसके जो अंदर के जो भाव है, उन भावों की अभिव्यक्ति करता है। जो एक प्रेमी प्रेमिका के लिए शायरियां लिखता है तो वो उसके भाव है उस प्रेमिका के लिए, जो शब्द में व्यक्त होते हैं। वैसे ही भाव कभी तुलसीदास के रहे होंगे उस राम के प्रति, और वो एक रामचरित्र मानस के रूप में अभिव्यक्त हुई। कितना सुंदर है वो चीज। अगर वो एक एक चौपाइयां अगर हम देखें तो वो जैसे देखते हैं कि एक जो एक प्रेम में पड़े हुए जोड़े हैं, और एक दूसरे को जो वो भाव अर्पित करते हैं कविताओं के माध्यम से, वो यही तो है वास्तव में। एक भक्त से बड़ा प्रेमी भी कोई नहीं हो सकता उस भगवान के लिए। तंत्र अगर कहते हैं तो तंत्र भी तो एक प्रेम है, माया के प्रति प्रेम। बस सर्वज्ञ तक पहुंचने का एक मार्ग ये भी है, वहां तक भी आप पहुंचते हैं इसी प्रकार से। और यहाँ पर भी जो कहते हैं कि मुझे पाना है, और इस पाने के लिए मैं शमशानों में रात भर जागता हूँ, ये सारी की सारी बाहर से दिखाई देती है। कभी किसी तांत्रिक से पूछ कर देखो, कभी उसके भावों को टटोल कर देखो। सिद्धियां तो बस एक बहाना है, असल बहाना तो उस महामाया का प्रेम पाना है। वो इतना डूबा रहता है कि उसे तो अपने शरीर की सुधि नहीं रहती। कब क्या भोजन करना है, कब क्या पहनना है, कौन जानता है भलाई से। लेकिन फिर भी वो लिप्त सा दिखाई देता है संसारिक को। तो ये हमारी दृष्टि में दोष है, इसे ऐसे जाना जा सकता है। एक योग मार्गी, एक ध्यान मार्गी जब ध्यान में जाता है, जब गहरे उतरता है, उसे क्या पाना रहता है वहां पे, क्या मिल जाएगा उससे? अनंत कुंडलिनियां जो है, उन कुंडलिनी के चक्रों में घूम घूम कर उसे क्या ही मिल जाएगा। वो बस वही प्रेम तो है, उस प्रेम की अभिव्यक्ति उस प्रकार से हो रही है। एक गुरु ने उसे मार्गदर्शन किया कि तुम इस चक्र के माध्यम से वो साधते हुए आगे बढ़ो। वो अपने भीतर जो है वो उस चक्र को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि उस गुरु के प्रेम को ढूंढ रहा है, जो इस गुरु ने कहा है उससे कि तुम्हें यहाँ पर ये अनुभव होगा। वो अनुभव उस प्रेम का प्रमाण होता है एक योगी के लिए। बहुत सारे शब्द आते हैं, कहते हैं क्रिया योगी है, ये तो भाई अखंड योगी है, ये समर्थ योगी है। बहुत सारे शब्द दिए गए यहाँ पे। ये सारे के सारे शब्द भी प्रेम में विभाजन तो किया जा सकता है, लेकिन प्रेम सब में वही है। वो बहता है। वो जब कहते हैं ना कि एड़ा पिंगला सुषुम्ना के माध्यम से वो नाड़ियां खुलती हैं, फिर चक्र जागते हैं, इन समस्त नाड़ियों में प्रेम ही तो बहता है। और वही प्रेम जब परवान चढ़ता है, जब उसकी अंतिम बात होती है, तब कहते हैं समाधि आ गई। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं अब तो हो गया, अब समाधि आ गई। यहाँ पे समाधि क्या है? समाधि मृत्यु जिसे कहते हैं, प्रेम का आखिरी पायदान। और यहाँ पर ये समस्त शास्त्र जो है वहां से जब आता है, वो एक बूंद जिसे कहते हैं कि अब आप स्वयं आकाश हो चुके हो।
और आकाश अपना अगर प्रेम प्रदर्शित करेगा तो वो बारिश की तरह तो करेगा। तो ये शास्त्र जो है वो अनंत बूंदों की भांति बरस रहे हैं। इसके हर शब्द, जो भी आपका प्रिय शास्त्र है, जो भी आपके गुरु के द्वारा लिखे गए या बताए गए वचन है, वो उस अनंत प्रेम की विशुद्ध अभिव्यक्ति है, जो एक बरसात की तरह आप पे हो रही है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि साधक खुद जो है वो पात्र, जिसे कहते हैं कि साधक को अगर एक पात्र की तरह जानो, जो उस बारिश का जल जो है वो अपने में संचित कर रही है, इकट्ठा कर रही है। अगर उस पात्र में ही छेद हो तो वो बूंदे वहां पे टिकेंगी नहीं। इसीलिए ठोक बजा करके जब गुरु के पास जाया जाता है तो वो आपको अक्सर शुद्धिकरण के उपाय दे देते हैं कि आप ये कर लो। कुछ वृंदावन में जैसे कहते हैं गिरिराज की परिक्रमा लगा लो। यहाँ पर भी हमारे पास में भी साधक आते हैं तो शुद्धिकरण के उपाय बताए जाते हैं। ये उपाय क्या है? ये वास्तव में वो जो छेद है उस पात्रों में, एक बार वो जब भर गया वो छेद अब रहा नहीं। तो ये बारिश तो निरंतर है। फिर ये बारिश जब होगी, ये ज्ञान की बारिश, जब शास्त्रों की जो शब्द है, श्लोक है, उस माध्यम से जब वो ज्ञान प्रसार होगा, वो आपके तक पहुंचेगा, तो वो बिल्कुल यथावत स्थिर सा हो जाएगा। फिर वहां पर वो इधर उधर भागेगा नहीं वहां से। और ये कहते हैं कि उस प्रेम को आपने संचित कर लिया, और जैसे ही वो साधक उस प्रेम के उस अमृत पान करके वो जब तृप्त होता है, जब वो पात्र भर जाता है, तो इसके बाद क्या होता है? वो पात्र भी तो छलकता है, और वो छलकेगा अन्य पात्रों के ऊपर। तो वहां पर यही कहते हैं, ये गुरु शिष्य की ये परंपरा उसके बाद शुरुआत हो जाती है। ये एक साधक जिसने साधना की शुरुआत तो की, लेकिन अंततः अब वो गुरु हो चुका है, और वहां से फिर अलग प्रकार से वो अभिव्यक्त होंगे। तो फिर अलग शास्त्र आएंगे हमारे सामने। तो ये गुरु शिष्यों की परंपरा भी बड़ी प्रेमपूर्ण इसको कह सकते हैं कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही चलता रहा है, न जाने कितने काल से है, और इसका अंत तो जैसे कभी होगा ही नहीं। ये बस ऐसा ही है। और ऐसे समस्त अस्तित्व की जो बहुत सारी अभिव्यक्ति है, उसमें सबसे सुंदरतम अभिव्यक्ति में से ये एक है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी बात हो भी नहीं सकती। तो इसीलिए जब जब ये शास्त्र रूपी जब चीटे पड़ते हैं आपके शब्द के रूप में, जब आप तक पहुंचते हैं, तो बस अपने इस पात्र को आप ठीक कर ले। ये शास्त्र, सारे के सारे शास्त्र आपकी समझ से बाहर नहीं है। बस किसी भी एक जो गुरु के मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं, उनकी बताई हुई जितने भी बातें हैं, शब्द हैं, उन शब्दों को आपने बस साधा लेंगे। उन शब्दों को आप अगर जी चुके हैं, तो अंततः जो है वो क्षण आएगा जब आपका पात्र भी भरेगा, और उसके बाद आपको ये स्पष्ट होगा कि भले ही मैंने तंत्र पढ़े थे, भले ही मैंने योगों का अध्ययन किया था, योग मार्ग का, लेकिन अब कोई भी शास्त्र मुझसे अछूता नहीं, कोई भी शब्द मुझसे अछूता नहीं, क्योंकि सब में वही प्रेम तो बह रहा है। और वही प्रेम जो है वो अनंत प्रकार से, अनंत रूपों में हमारे सामने आ जाता है। तो निश्चिंत रहे, इस प्रेम को अपने भीतर भर ले। जब शब्द आते हैं तो उनमें उलझे मत, उसको एक कविता की भांति देखने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रयास भी क्या, ये सहज रूप से होगा। तो अभी तो शुरुआत अगर आप कर रहे हो आध्यात्मिक मार्गों में, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सब कुछ गुरु के ऊपर छोड़े और आगे बढ़े। वो आपके पात्र को ठीक भी करेगा, और वही
उपाय भी करेगा कि आपका ये पात्र भर जाए और अंततः आपके माध्यम से भी लोगों का, जीवों का कल्याण हो सके। तब तक के लिए प्रणाम, और अवश्य किसी गुरु को ढूंढिए। मेरा गुरु के कुछ नहीं हो सकता। प्रणाम सभी को, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत